तो मंडल हमको बताना है, वायुमंडल की परतें जान गए। वायुमंडल को कितने परतें हैं? 5 परतें हैं, इसको बता दिया था पहले बार में बता दिया। पहले विशेषता क्या थी क्षोभ मंडल की? क्षोभ मंडल में क्या होता है? क्षोभ मंडल में आंधी, तूफान, बरसात सब कुछ इसमें आता है। ठीक है, यह जो परत से समझाया तुम लोगों को, ये परत समझाया मैंने, यह जो परत। और इसके बाद वायुमंडल 1 2 3 4 5, कितने मंडल है? 5। तो क्षोभ मंडल को बता दिए। क्षोभ मंडल में आंधी, तूफान, बरसात सब होता है। और कहां से कहां तक होता है? कै किलोमीटर? इसकी ऊंचाई कितनी होती है? इतनी ऊंचाई कितनी होती है? 18 किलोमीटर। 0 से लेकर के 18 किलोमीटर। ठीक है, ये इसका 0 से लेकर के 18 किलोमीटर। इसके बाद अब दूसरा है कौन सा? समताप मंडल। और समताप मंडल को समझो। समताप मंडल क्या है? समताप मंडल, समताप मंडल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह है 18 किलोमीटर से कितने दूरी तक? 50 किलोमीटर तक। बहुत बढ़िया, याद है सबको, याद है। तो ये दूसरा मंडल है, ये 18 से, यहां से पृथ्वी से लेकर के यहां तक कितना है? 18। और इसके बाद यहां से लेकर के 18 से 50 किलोमीटर तक, यानी 50 किलोमीटर तक तुम्हारा क्या है? समताप मंडल है। समताप मंडल में क्या होता है? यहाँ पर एरोप्लेन उड़ती है। यहाँ पर तापमान एक समान होता है। तापमान एक समान, यहाँ तापमान घटता बढ़ता नहीं है, एक समान। यहीं पर हवाई जहाज जो हमारा एरोप्लेन है यहीं पर उड़ता है। ठीक है, इस मंडल में जहाज उड़ता है। और क्या है? इसी मंडल पर, यहीं पर ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत हमारे वायुमंडल की, हमारे पर्यावरण की, हमारे वातावरण की सबसे महत्वपूर्ण परत होती है। इसे कहते हैं ओजोन मंडल। यदि यह न रहे तो हम लोगों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। क्यों? इसे जीवन रक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन रक्षक। इसे कहते हैं जीवन रक्षक परत। इसे जीवन रक्षक कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सूर्य की जब गर्मी वहां से चलती है, सूर्य की किरण जब चलती है वहां से, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उसमें पराबैंगनी किरणें इतने खतरनाक होती हैं, यदि वह आ जाए जमीन पर सीधे तो हम लोगों को नष्ट भ्रष्ट कर सकती है। यानी किरण पड़ जाएगी अगर हमारे शरीर पर डायरेक्ट, तो रोग हो जाएगा। और रोग होगा तो क्या होगा? आदमी मर जाएगा, बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर सूरज की किरण आती है तो यहाँ पर आकर के ये छन जाती है। अल्ट्रावायलेट रे यहाँ से छन जाती है, छन करके यहाँ से आती है। इसलिए अगर ओजोन परत न रहे तो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। लेकिन हमारा पर्यावरण इतना प्रदूषित हो चुका है कि इसमें जगह जगह छिद्र हो रहा है। इसमें छिद्र हो गया है, वहां पर सूर्य किरण सीधे निकल जा रही है। भाई बीच में कोई परत नहीं रहेगी तो सीधे आ जाएगा ना। कोई परत नहीं, अगर यहाँ आए सूर्य की किरण, यहाँ पड़ी, जैसे मान लो ये हमने कहा ये समताप मंडल बताया हमने तुम्हारा। अब यहाँ से सूर्य की किरण आई, ठीक है, यहाँ पर अगर इसमें छेद हो जाए तो क्या होगा?
ये सीधे नीचे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर पड़ी है ये एक लेयर 20 से 30 किलोमीटर तक। कितना? 20 से 30 किलोमीटर तक है ये, 20 से 30 किलोमीटर तक। ये इसमें अगर डायरेक्ट ये आ जाए यहाँ से तो ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए इससे इस परत को हम कहते हैं जीवन रक्षक परत। क्यों? क्योंकि सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरण को ये रोक लेती है। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट किरणें, परावैंगनी किरणें इसको रोक लेती है, इसलिए जीवन रक्षक कहते हैं। और लेकिन यह नुकसान हो रहा है, इस परत में छिद्र हो रहा है। और सबसे पहला छिद्र देखा गया अंटार्कटिका में। कहां से देखा गया छिद्र? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में देखा गया सबसे पहला छिद्र, यहाँ पर। ठीक है, अंटार्कटिका के ऊपर इसमें देखा गया कि इसमें छिद्र हो गया है। अब छिद्र हो गया है तो ये हमारे लिए खतरनाक हो गया है। अब सूरज की किरण डायरेक्ट आ रही है, अब हमारे लिए खतरनाक हो गया है। इसलिए इसको अब ये कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है? आज भौतिकवादी युग में हम लोग बहुत ज्यादा भौतिकता को पसंद कर रहे हैं। जैसे हम लोग बिना एसी के नहीं रह रहे हैं, एयर कंडीशन है, बिना रेफ्रिजरेटर के नहीं रह रहे हैं। तो एक गैस है, उसका नाम है CFC। क्या नाम है? CFC। इसको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। यह गैस, इससे जो है ओजोन परत नष्ट हो रही है, से ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो रही है, नष्ट हो रही है। अब ये आ कहां से रहा है? ये आ रहा है, यह CFC जो आ रहा है एयर कंडीशन से, रेफ्रिजरेटर से। रेफ्रिजरेटर जो होता है इसमें, इसको फ्रियान गैस भी कहते हैं। फ्रियान क्या कहते हैं? फ्रियान गैस। अब फ्रियान गैस कहां पाया जाता है? जैसे हम लोग जो क्रीम लगाते हैं चेहरे पर जो क्रीम लगाते हैं, महकने वाली जो पदार्थ हैं उसे कहते हैं, उसी में जो गैस निकलती है उसमें से, वह फ्रियान गैस है। फ्रियान गैस से ये नुकसान हो रहा है। फ्रियान गैस से नुकसान किसका? ओजोन परत का। ओजोन परत का नुकसान किससे हो रहा है? फ्रियान गैस से ओजोन को नुकसान हो रहा है, फ्रियान गैस से। अब इसको रोकने की बात चल रही है। इसके लिए फिर सम्मेलन बुलाया गया, कई सम्मेलन हुआ। ये हुआ पूरे देश के लोग, पूरे विश्व के लोग, चिंता हुई कि यदि ओजोन परत खत्म हो जाएगी तो हम लोगों का जीवन भी खत्म हो जाएगा, जीवन हमारा नष्ट हो जाएगा। इसलिए इन्होंने सम्मेलन बुलाया, मॉन्ट्रियल सम्मेलन किया। मॉन्ट्रियल देश में पूरे देश के लोग, पूरे वर्ल्ड के लोग इकट्ठा हुए और उसमें चिंता जाहिर किए कि इसको जो है रोका जाए। अगर हम ओजोन परत को बचा नहीं पाएंगे तो हमारा जीवन संकट में आ जाएगा, संकट में पड़ जाएगा। इसलिए 3 सम्मेलन हुए। पहला हुआ वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन वियना सम्मेलन जान लो, इसको जानना जरूरी है। आगे चल के सुनोगे, पूछोगे कि क्या है।
तो कभी चर्चा में होगा तो जान नहीं पाओगे, किताब में कहीं मिलेगा लिखा हुआ, किताब से ही पढ़ा रहे हैं, बाहर नहीं पढ़ा रहे हैं। तुम्हारा ये पर्यावरण है। तो वियना सम्मेलन 1985 में हुआ। सभी देश के लोग मिले और उन्होंने कहा कि हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि ओजोन गैस हमारी जो ओजोन है, अच्छा ओजोन है क्या? ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर O3 इसका सूत्र है, O3 ओजोन। ऑक्सीजन O2 प्लस एक और ऑक्सीजन 2 मिलकर के 3 वाले O3। ये हुआ कि इसको बचाना है, ओजोन परत को बचाना है। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या हम जीवित रहेंगे? बोलो, ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब इसी से अणुओं से मिलकर के ये O2 प्लस 1 होकर के 1 3 हो गया, 3 वो ओजोन बन गया। तो वियना सम्मेलन हुआ पहला। दूसरा हुआ मॉन्ट्रियल सम्मेलन। मॉन्ट्रियल समझौता हुआ। ये हुआ कि नहीं, सभी देश पूरा प्रयास करेंगे कि कम से कम इन गैसों का उत्पादन हो। ये हुआ 1987 में मॉन्ट्रियल सम्मेलन। कब हुआ? यहां भी मॉन्ट्रियल में 1987 में 2 साल बाद फिर लोग इकट्ठा होते हैं और ये सभी देशों के लोग निर्णय लेते हैं, सभी देश अर्थात विश्व के सभी देश मिलकर के कि नहीं, इसे ओजोन को बचाने का प्रयास किया जाए। ठीक है, तो 2 सम्मेलन हुए बहुत महत्वपूर्ण। इसको मॉन्ट्रियल बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाए, इसमें हुआ कि नहीं रोका जाए। ठीक है, और फिर इसके बाद तीसरा हुआ हेलसिंकी सम्मेलन। ये हुआ 1989 में। ये तीनों सम्मेलन हुआ जिससे ये हुआ कि ओजोन परत को बचाने के लिए हम सभी लोगों को मिलकर के प्रयास करना चाहिए। हम लोग सभी मिलकर के प्रयास करेंगे तभी ओजोन परत की रक्षा हो सकती है, वरना ओजोन परत नहीं बचेगा। ओजोन परत हमारा खत्म, अगर ओजोन हो गई, ओजोन परत खत्म हो गई तो हम लोग नहीं जीवित रह सकते। तो ये 3 समझौता है, वियना, मॉन्ट्रियल, हेलसिंकी। ठीक है, यहां समताप मंडल में ये ओजोन पाई जाती है लेयर। कहां पाई जाती है ओजोन लेयर? समताप मंडल में। कहां से कहां तक है? 20 से 30 किलोमीटर। इसका नाम क्या है? जीवन रक्षक। ओजोन परत का नाम क्या है? जीवन रक्षक। और ये प्रभावित हो रही है किससे? CFC से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ओजोन परत नष्ट हो रही है फ्रियान गैस से। जो फ्रियान, क्या इसको कहते हैं? फ्रियान गैस। ये फ्रियान गैस से इसको नुकसान हो रहा है और इसे बचाने के लिए पूरे देश के लोग, पूरे विश्व के लोग मिलकर के इसका यह सम्मेलन किया। एक जगह बैठे, जैसे मीटिंग होती है वैसे मीटिंग किए और इन लोगों ने कहा कि इसे बचाया जाए। तो समताप मंडल की बात हो गई। ठीक है, अब अगले मंडल की बात अगले दिन। ठीक है, इतना याद रखो। ठीक है, इसे नोट कर लो, पॉइंट को नोट कर लो।